तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आनंद प्रकाश जो आज क्लास 11th का भौतिकी पढ़ाने जा रहा हूं और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। तो आज हम लोग भौतिकी का पहला चैप्टर जो है फिज़िकल वर्ल्ड यानी भौतिकी जगत, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिकी जगत को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि विज्ञान है क्या, ठीक है। तो विज्ञान है क्या, पहले वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो विज्ञान है क्या, आप लोग के एनसीईआरटी में भी लिखा होगा कि विज्ञान, सबसे पहले पूछा है कि विज्ञान है क्या। तो अब हम लोग देखते हैं तो विज्ञान क्या है। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का यथासंभव विस्तार और गहराई से समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है, ठीक है। हम लोग का विज्ञान क्या है कि जो भी घटना घट रही है, ठीक है, नेचर में जो भी घटना घट रही है उसको यथासंभव हम लोग समझ के और क्या करते हैं, उसके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं और उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वह कैसे घटा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का उपयोग घटनाओं की भविष्यवाणी, संशोधन और नियंत्रण के लिए करता है। तो हम लोग का बोल रहा है क्या कि जो भी घटना घट रही है उसमें हम लोग फिर क्या बोलते हैं कि कैसे घटा, क्यों घटा। हम लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है ना, जैसे हम लोग का न्यूटन लॉ जब दिए थे न्यूटन साहब, तो उन्होंने पहले क्या, सब हम लोग भी देख रहे हैं कि पेड़ से सेब गिरा, ठीक है, तो गिरा तो अब हम सब तो संशोधन कर सकते थे, तो उसी ने न्यूटन साहब ने ही संशोधन किया या उसके भविष्यवाणी में सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहले सोचते हैं, थिंक करते हैं। विज्ञान को समझने के लिए पहले अपनी मानसिक सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग पहले, उन्होंने, न्यूटन साहब ने सोचा होगा कुछ कि हाँ क्यों गिरा, क्योंकि ऊपर भी तो गिर सकता था, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, संशोधन किया। तो विज्ञान समझने के लिए, विज्ञान का अगर परिभाषा पूछा जाए तो विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का यथासंभव विस्तार और गहराई से समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का उपयोग घटनाओं की भविष्यवाणी, संशोधन और नियंत्रण के लिए करता है। अब देखो कि विज्ञान का हम लोग जन्म कहाँ से हुआ, तो विज्ञान जो लिया गया है उसका लैटिन में हम लोग साइंटिया, मतलब होता है कि जानना, कुछ चीज के जानने की इच्छा रखना, ठीक है। और विज्ञान को हम लोग संस्कृत में विज्ञान बोलते हैं और अरबी में इल्म, मतलब इल्म मतलब होता है क्या कि ज्ञान, कुछ चीज की ज्ञान, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है हम लोग का, तो अगला टॉपिक है हम लोग का भौतिकी, ठीक है। तो अब हम लोग भौतिकी के बारे में, हम लोग ने विज्ञान के बारे में पढ़ लिया। अब आता है कि भौतिकी क्या है, ठीक है। क्योंकि विज्ञान एक बड़ा सा, एक समझ लो कि एक पूरा विज्ञान में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग विज्ञान में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, बायोलॉजी हो गया या तुम्हारा, तो हम लोग अब आ जाते हैं भौतिकी के बारे में, यानी फिजिक्स है क्या। आखिर में हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स है क्या। तो भौतिकी है क्या, तो भौतिकी एक मौलिक विज्ञान है जो हमारे ब्रह्मांड में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं को समझने से संबंधित है। यह हर चीज के लिए मात्रात्मक भौतिक नियमों के खोजने के उद्देश्य से प्रयोग, माप और गणितीय विश्लेषण पर आधारित एक प्राकृतिक विज्ञान है। यानी अगर हम लोग बोले तो भौतिकी एक क्या है कि एक मौलिक विज्ञान है, जो यानी फंडामेंटल फिजिक्स, जो हमारे ब्रह्मांड में होने वाली प्राकृतिक, यानी हमारे जो नेचर में जो भी घटनाएं हो रही है, यानी हमारे जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए हम लोग संबंधित है, यानी उसको समझने के लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। यह हर चीज़ के लिए मात्रात्मक भौतिक नियमों के खोजने के उद्देश्य से प्रयोग, माप और गणितीय विश्लेषण पर आधारित है। यानी अगर एक तरह से बोल सकते हैं कि यह हर चीज़ के लिए, यानी जो भी चीज़ हम लोग नेचर में घटना घट रही है उसके लिए हम लोग उसके मात्रात्मक, यानी उसका वैल्यू, हाँ कि किस तरह में वो घट रहा है, उसके नियम, कुछ नियम होंगे, उसके आधार पर हम लोग प्रयोग, माप, यानी उसके कुछ प्रयोग किए जाते हैं और उससे उनका माप, यानी क्या माप होगा, ठीक है। और जो गणित विश्लेषण करके, यानी जो भी फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है
वो एक प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है। या इसको सीधे शब्द में कहे तो एक विज्ञान जो पदार्थ, ऊर्जा और उनकी बातचीत से संबंधित है। यानी सीधे शब्द में कहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक विज्ञान, यानी जो विज्ञान है वो क्या, पदार्थ, ऊर्जा और उनकी बातचीत से संबंधित है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भौतिकी के 2 मौलिक अधिकार, ठीक है। आगे हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, भौतिकी के 2 मौलिक अधिकार के 2 मौलिक सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत उनका आता है एकीकरण, यूनिफिकेशन, यानी कुछ नियमों के माध्यम से विभिन्न घटनाओं को समझने का प्रयास। यानी 2-3 नियम से हम लोग मिला के एक घटना को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 × m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 2-3 रिलेशन निकाला, मास ऑफ अर्थ, फोर्स, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, या रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने निकाला 2-3 माध्यम से उन्होंने ये गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला, ठीक है। तो अब आगे हम लोग दूसरा पढ़ते हैं न्यूनतीकरण, जो कि रिडक्शन, ठीक है। अब दूसरा है भौतिकी के मौलिक दूसरा सिद्धांत क्या है, न्यूनीकरण यानी रिडक्शन। जो हम लोग एक बड़ी प्रणाली का अध्ययन करने के लिए हम उसे छोटे में कर देते हैं। जैसे एक बड़े या अधिक जटिल पदार्थों का गुण, जो हम लोग उसके छोटे घटक कणों के गुण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं कि आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी आदि, ठीक है। ये हो गया, हम लोग न्यूनीकरण के बारे में हम लोग जान गए। न्यूनीकरण क्या होगी, जैसे हम लोग एक समझ सकते हैं कि एक बड़ी कोई पदार्थ के बारे में, जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे ना गुरुत्वाकर्षण के नियम में, तो वहाँ पे हम लोग एक बड़ी पदार्थ थी ना, बड़ी पदार्थ थी फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल इक्वल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको तोड़े तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो मास के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसके रेडियस के बारे में, और तुम्हारा ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है वो उन्होंने मान लिया, ठीक है। तो अगला अब हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी के प्रयोजन तथा उत्तेजना। भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना यानी स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इसका जो प्रयोजन यानी स्कोप था वह 2 पार्ट में बटा हुआ, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, यानी माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो स्थूल में जो था वो तुम्हारा बट गया शास्त्रीय भौतिकी में, ठीक है। शास्त्रीय भौतिकी अगर हम लोग देखें तो वो भी 4 पार्ट में बटा हुआ है, यांत्रिकी, उष्मा प्रवैगिकी, विद्युत चंबकित्व और प्राकृतिकी, ठीक है। और हम लोग इधर सूक्ष्म में देखते हैं तो सूक्ष्म में हम लोग का एक टॉपिक बचता है बस, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जो आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में हम लोग को परमाणु के बारे में पढ़ना पड़ता है, और परमाणु, उसके बाद उप परमाणु कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बस क्लासिकल फिजिक्स को थोड़ा एलोबरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग थोड़ा सा सारे के ये जो चारों है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स, तो ये चारों को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्लासिकल फिजिक्स यानी शास्त्रीय भौतिकी को थोड़ा बारीकी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे यांत्रिकी के बारे में, जो कि हम लोग का 11th का चैप्टर है, 11th में पढ़ना है। यांत्रिकी में गति जो कि मोशन, कार्य ऊर्जा वर्क एनर्जी, घूर्णी ऊर्जा रोटेशनल मोशन, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, ठोस के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, द्रव के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो ये सब हम लोग को यांत्रिकी के अंदर हम लोग को ये सारे चैप्टर जो है पढ़ने रहते हैं, ठीक है। या एक तरह से बोल सकते हैं ये सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। आते हैं हम लोग दूसरा में उष्मा प्रवैगिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हीट के बारे में, उसके बाद तापमान टेम्परेचर, उष्मा प्रवैगिकी का नियम यानी लॉ ऑफ थर्मो डी यानी थर्मोडायनेमिक्स, ताप का इंजन हीट इंजन, प्रवाहकत्व यानी कंडक्शन, ठीक है, जो कि हम लोग को पढ़ना है, सम्मेलन कन्वेंशन न्यूनम रिडक्शन। तो ये सब हम लोग को किस में पढ़ना है, तो थर्मोडायनेमिक्स में,
ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोग के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकत्व, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है विद्युत आया, तो सबसे पहले हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, आवेश यानी चार्ज। फिर आते हैं हम लोग विद्युत धारा, जो कि करंट के बारे में पढ़ना है, किसके, कौन सा करंट, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है। उसके बाद चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ठीक है, पर्यावर्ती धारा यानी एसी करंट तुम्हारा हो गया, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आदि, ठीक है। प्रकाशिकी में अब हम लोग का आता है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है आईने के बारे में, मिरर। दूसरा है लेंस, ठीक है। तीसरा दूरबीन, जो कि टेलीस्कोप के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इंद्रधनुष और आदि, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे हम लोग के हो गए कितने शास्त्रीय भौतिकी के 4 सब टॉपिक, उसमें भी ये सारे सब टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक, ठीक है। और उसके सारे ये सब टॉपिक हो गए जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार पॉज करके वीडियो को रोक लीजिए, जिससे आप लोग को लिखने में आसानी हो। हम लोगों ने प्रयोजन, भौतिकी का प्रयोजन तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग के उसके उत्तेजना के बारे में, यानी अब उत्तेजना में है क्या कि दैनिक जीवन की जो घटना को समझना, ठीक है। जो हम लोग के साथ दैनिक जीवन प्राकृतिक में घटना हो रही है उसको समझना, ठीक है। और उस घटना को समझकर उसका प्रयोग करना, ठीक है, कि यह क्यों हुआ, ठीक है। हम लोग अगर कुछ घटना घट रही है तो हम लोग पहले जानते हैं ना क्यों हुआ उसका, फिर हम लोग उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसका प्रयोग करते हैं, कि फिर उसका अलग जगह पे प्रयोग करते हैं, फिर अगर देख लेते हैं तो भविष्य की भविष्यवाणी, ठीक है, यानी फ्यूचर प्रिडिक्शन। जैसे हम लोग फिजिक्स में अगर भौतिकी में देखा जाए तो यहाँ से पृथ्वी से अगर रॉकेट कहीं मून पे भेजा गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पृथ्वी से अगर मून पे जा रही है रॉकेट, ठीक है, तो इसको जाने में कितना तेल लगेगा, ठीक है, या इसके कितना तेल लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक फ्यूचर प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि समझने के लिए, तो यही हम लोग का एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो आज के लिए तो आप सबका धन्यवाद, ठीक है। आज तो हम लोग यहीं पे रखते हैं, और उसके बाद बचा हुआ जो चैप्टर है वो हम लोग कल पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज मेरा ये पहला क्लास था, तो थोड़ा सा आप लोग को भी समझाने में हमको खुद ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा दिक्कत तो क्योंकि प्रेशर रहता है, क्योंकि दूसरे को अपने समझने के लिए तो आदमी समझ जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरे को समझाना थोड़ा दिक्कत लगता है। तो ये आज मेरा पहला क्लास था, ठीक है। अगले दिन से आप लोग को और अच्छी से अच्छी बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका अब से आप लोग से विदा लेते हुए धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।